सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस से डाटा रीड करके रिसाइकल्ड व्यू में शो कराएंगे। ओके, इस रिसाइकल्ड व्यू और अडाप्टर के बारे में मेरा पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं जाके। सो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अडाप्टर बनाएंगे। ओके, सो इसका नाम हम रखेंगे नोट्स अडाप्टर। अब इसके अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि हमारा क्या करेगा, व्यू होल्डर होगा। मैं इसका नाम माई व्यू होल्डर रख देता हूँ। ये क्या करेगा, हमारे उस व्यू को मैनेज करेगा, उस जो कि रिपीटली हमें दिखेगा रिसाइकलर व्यू में। सो इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, अपनी जो क्लास है नोट्स अडाप्टर, इसको हम कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से के साथ। और यहाँ पे हम पास कर देंगे नोट्स अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। ओके, और फिर यहाँ पे राइट आल्ट इंटर प्रेस करके इम्प्लीमेंट मेथड्स और तीनों मेथड्स को कॉल कर लेंगे। ठीक, सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा अडाप्टर है, अडाप्टर के लिए हमें एक चाहिए यहाँ पे एक लेआउट ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के लिए। ओके, सो वो पहले लेआउट हम बना लेते हैं। सो यहाँ से हम बना लेंगे अपना लेआउट नोट्स रो, और इसको हम रखेंगे लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट अगर ना भी रखे तो कार्ड व्यू ज़बरदस्त है। 50 dp लीनियर लेआउट मैच पेरेंट ट्राइपेंट, और यहाँ पे हम अंदर जाके दो व्यूज़ बना देंगे टेक्स्ट व्यू के। ओके, सो चलें इसको हम ओरिएंटेशन दे देते हैं वर्टिकल का। और यहाँ पे टेक्स्ट मैं वैसे ही लिख देता हूँ टाइटल, और जो टेक्स्ट साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 24 SP, 20 SP कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर ब्लैक, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। आईडी भी यहाँ पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसको भी आईडी देते हैं टाइटल का। अब इनको हम दे देंगे पैडिंग ऑफ 10 dp, और इसको हम कर देंगे रैप करने डबी के लिए। हाँ, और इसको क्या कर देंगे हम, मैक्सिमम लाइंस 1, और यहाँ पे इसको एंड कर देंगे हम एंड। अब इसे क्या होगा, एक लाइन के बाद वो डॉट आखिर में शो करना शुरू कर देगा, और इसको हम कर देंगे मैक्सिमम लाइंस 3। ओके, सो अब हम अपने कार्ड लेआउट को भी मार्जिन दे देते हैं एक 5 dp का। 5 dp का नहीं देते, हम अपने रिसाइकल्ड व्यू को देख के देते हैं। और जो आइटम्स हैं हमारे पास, इनको हमने 20 dp दिया हुआ है, सो इसको भी हमारे हमने ये करना होगा कुछ मार्जिन राइट 20 dp। अब ये परफेक्ट है। अब हम इसको कॉल करेंगे अपने अडाप्टर में। अब ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम क्या करेंगे कि एक व्यू बना देंगे, और यहाँ में अपना हम जो लेआउट है उसको कॉल करेंगे और पेरेंट पास कर देंगे, और यहाँ से अटैच टू रूट फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे इस व्यू को हम रिटर्न कर देंगे थ्रू माई व्यू होल्डर क्लास। ओके, सो अब यहाँ पे हमें चाहिए डाटा, वो डाटा जो हमने व्यूज़ के साथ बाइंड कराना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे व्यू होल्डर वाले क्लास में आके टेक्स्ट व्यू उनको फाइंड व्यू बाय आईडी से कॉल कर लेते हैं। ओके, सो
ओके, सो अब हमारे व्यूज़ तो हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनबाइंड व्यू होल्डर में आके डेटा बाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा एक लिस्ट ऑफ डेटा जो कि हमें रूम डेटाबेस देगा। सो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं लिस्ट और नोट्स टेबल, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंटेक्स्ट, और यहाँ पे हम पहले कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं और इसमें कंटेक्स्ट रहने देते हैं, और नोट्स डेटा विल इंक्लूड न्यू अरे लिस्ट। ओके, सो अब बाइंड व्यू होल्डर में हम आप क्या करेंगे, एक नोट्स टेबल ले लेंगे और इसको नाम नोट्स टेबल दे देंगे। जो हमारा लिस्ट है उससे गेट करेंगे कौन सा, जो हमें पोजीशन मिल रहा है, और अब होल्डर से हम डाटा बाइंड करेंगे टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट नोट्स टेबल डॉट गेट टाइटल, और सेम यहाँ पे हम करेंगे गेट डिस्क्रिप्शन, और वो साइज रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, सो अब हम अपने मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम डेटा को कॉल करते हैं रूम डेटाबेस से। सो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स डेटाबेस और एक इंटरफेस जो हमारे पास है अपना, हमने जो रूम डेटाबेस के लिए बनाया था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ऑन रिज्यूम बना लेंगे यहाँ पे, और पहले तो इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, रिज्यूम में आके ऑन रिज्यूम पे डेटा को फेच करवाएंगे। ओके, सो कैसे कराएंगे, अब हम एक लिस्ट भी बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी। अब हमारा लिस्ट बन गया है। अब हम इस लिस्ट के अंदर क्या कर देंगे, हम अपने इंटरफेस के थ्रू क्या करेंगे, गेट ऑल नोट्स कर देंगे। ओके, ये हमें क्या देगा, सारे नोट्स। और अब हम इन सारे नोट्स को क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू के साथ अटैच। अब रिसाइकल व्यू को हम एक आईडी दे देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आएंगे नोट्स रिसाइकल व्यू डॉट सेट अडाप्टर। अब अडाप्टर को भी कॉल कर लेते हैं हम अपने, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे कंटेक्स्ट, और यहाँ पे इसको पास कर देंगे अडाप्टर। ओके, अब यहाँ पे इसको लेआउट मैनेजर दे देंगे हम। अब ये सब तो हो गया। अब हमारे डाटा फिर भी शो नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि जो हमारा डाटा होने वाला है वो है इस लिस्ट में, हमने ये लिस्ट कहीं अडाप्टर को पास ही नहीं किया। ठीक है, सो अब ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे कुछ इस तरह से, अडाप्टर में एक फंक्शन बना लेते हैं, अडाप्टर में एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ऐड नोट्स, वो हमें देगा नोट्स टेबल। हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट रहने वाला है उसमें कर देंगे ऐड। ओके, और उसके बाद हम कर देंगे नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। सेम हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, रिमूव नोट नोट। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कर देंगे रिमूव। यहाँ पे हम पोजीशन दे देंगे जस्ट। ओके, सो अब हम इस लिस्ट पे लूप चलाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, अडाप्टर डॉट ऐड नोट्स। कौन सा नोट अडाप्टर में ऐड करेंगे, नोट टेबल लिस्ट डॉट गेट
आई। होप सो आपको इन बातों की समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हम कर देंगे अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। ठीक है। सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास दोनों के दोनों नोट्स शो हो रहे हैं जो हमने पिछले में ऐड किए थे। अब यहाँ पे मैं एक नया डाटा कुछ ऐड कर लेता हूँ, टाइटल रख लेता हूँ, कुछ भी रख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके लिखता हूँ मुल्तान, और इसको हम कर देते हैं सेव। ओके, ये सेव हो गया होगा। और यहाँ पे हमें इसका बैक का बटन का भी वर्क करना है, वो भी मैंने नहीं किया। दो देखो यहाँ पे लिखा है सिटी मुल्तान। अब जो भी हम अपने नोट्स बनाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। अब कुछ चीज़ें जो हमने काम करने हैं, जैसी सेव हो बैक है, जैसी इस पर क्लिक हो बैक है। ओके, सो ये हम पहले कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो ऐड नोट्स एक्टिविटी है, इसमें जब पे हम क्रिएट नोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिनिश और एक टोस्ट करा देंगे सेव्ड। ओके, और जो नोट्स एक्टिविटी में एक बैक जाने का बटन है, जो बटन है इमेज, उसको हम क्या कहते हैं, बैक बटन, इसके ऊपर भी क्लिक लिसनर बना लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अन बैक प्रेस्ड। सिंपल है। अब हम इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। सो अब हम कुछ नया फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, और इसको सेव करते हैं। सेव, और यहाँ पे बैक आ गया, और यहाँ पे ये ऐड भी हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिलीट और अपडेट करना सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।